हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब आप लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। जी, आप लोग दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश देख चुके थे। ठीक है, अब खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल देख लीजिए 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश के जो अंतिम शासक हैं वो है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि भी धारण कर रखी थी, और पूरे दिल्ली सल्तनत में अगर पूछता है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि गाजी की उपाधि कौन धारण किया था, तो वो था महमूद गजनवी। अब देख लीजिए, इसकी एक उपाधि और थी, अल सहीद की उपाधि, जो इसके सिक्कों पर मिलती थी। तो गयासुद्दीन के तुगलक के सिक्कों पर कौन सा नाम मिलता था? अल सहीद। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पहले उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक था। ठीक है, तो जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है उसका ये प्रधान रक्षक था, और उसकी नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उत्तर पश्चिम सीमाओं का जो प्रधान रक्षक जो नियुक्त किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। और गयासुद्दीन तुगलक के एक लेख में ये मिलता है कि इसने ततारों के खिलाफ लगभग 29 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, और इसी वजह से इसने गाजी की उपाधि धारण किया था। अब आगे देख लेते हैं। सिंचाई के लिए कुओं तथा नहरों का निर्माण करने वाला यह पहला शासक था। तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर भी स्थापित किया गयासुद्दीन तुगलक ने। ये अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो व्यवस्था बिगड़ गई थी उसको इसने बहुत ही जल्दी सही भी कर दिया। इसीलिए अमीर खुसरो ने ये कहा कि गयासुद्दीन 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। उसने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक एवं बुद्धि से परिपूर्ण न हो। मतलब इसने बहुत ही सूझबूझ के साथ शासन व्यवस्था को चलाया। लोगों को तो ये लगने लगा था कि अलाउद्दीन खिलजी पुनः जिंदा हो गया है। इसकी मृत्यु देख लीजिए मार्च सन 1325 ईस्वी में अफगानपुर में हो गई थी। 1325 ईस्वी में यह बंगाल अभियान से लौट के आ रहा था। ठीक है, सन 1325 ईस्वी में यह बंगाल अभियान से लौट के आ रहा था। तो इसकी स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का भवन बनाया था, और उसी लकड़ी के भवन में जब ये ठहरा, जो तुगलकाबाद से थोड़ी ही दूरी पर था, तो भवन अचानक गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्लान करके अपने पिता की मृत्यु का कारण बना था। ठीक है, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भवन बना था लकड़ी का वो एक एजाज नाम का आदमी बनाया था, और जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना तो उसने एजाज को अपना वजीर बना दिया। अब सोचिए, जिसके द्वारा बने मकान की वजह से उसके पिता की मृत्यु होती है और उसी को आप आगे चल के वजीर बना देंगे, तो ये तो बात पचने वाली नहीं है। जिस वजह से एक रीजन ये माना जाता है कि इसी की वजह से इसकी मृत्यु हुई, उसका नाम था याज। ठीक है, आगे और देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जौना खां था। तो देखिए, याद कैसे रखेंगे, जूना खां ने चूना लगा दिया किसको? अपने पापा को। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। पिछले वाले वीडियो में हम पूछे भी थे कि कमेंट करके बताइएगा कि बलबन के लाल भवन में किनका किनका राज्याभिषेक हुआ है। तो चलिए फिर आज ये होमवर्क रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बलबन के लाल भवन में किसका किसका राज्याभिषेक हुआ है। ये सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था। बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। मोस्ट एजुकेटेड स्कॉलर एंड एलिजिबल रूलर था ये दिल्ली सल्तनत का। इसको देखिए, धनवानों का राजकुमार, मुद्रा शास्त्री एवं मनियरों का राजकुमार भी इसे कहा जाता है। क्या? मनियरों का राजकुमार। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में
कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को बदनसीब, आदर्शवादी एवं रक्त पिपासु शासक भी कहा जाता है। तो चलिए मोहम्मद बिन तुगलक का पहला फेस देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये तो आप लोग जान गए, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो गंगा जल का पान करता था और हिंदू त्योहारों जैसे होली को बहुत ही धूमधाम से मनाता था। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो होली को बहुत धूमधाम से मनाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। यह सूफी संत सलार मसूद गाजी जो बहराइच में है एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला यह पहला सुल्तान था। मतलब इससे पहले दिल्ली का कोई सुल्तान यहाँ पर गया हुआ नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ये पहला सुल्तान भी था जो जैन मंदिर, कौन सा, जो माउंट आबू पर स्थित है, माउंट आबू यानी कि राजस्थान, तो माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर में भी यह जा चुका है। ठीक है ना, जैन मंदिर का दर्शन भी किया था इसने। अब देखिए आगे, इसने मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु स्टॉप ट्रेडिशन ऑफ सती। पहला सुल्तान था जिसने चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया के साथ वैदेशिक संबंध भी स्थापित किया। तो यह बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। ठीक है, इसी के समय इब्ने बतूता, आप लोग नाम सुने होंगे इब्ने बतूता का, इब्ने बतूता भी आया हुआ था और ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो इब्ने बतूता का और मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ज़्यादा बनता था, जिसकी वजह से इसको क्या नियुक्त कर दिया गया, काजी नियुक्त कर दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से सुधार किए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुल 5 सुधार किए हैं, जिसको माना जाता है दोआब में कर वृद्धि। तो देखिएगा जब नदी बहती है तो इस वाले एरिया को या दो नदियों के बीच की जगह को क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। तो इसने दोआब में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। कितना किया, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं। कुछ लोग 10 गुना 20 गुना बताते हैं, तो कुछ लोग बताते हैं 3 या 4 गुना। लेकिन इसका मकसद ये था कि दोआब वाला क्षेत्र बहुत फर्टाइल होता है, अगर हम उधर टैक्स बढ़ा देते हैं तो हमारे वहाँ कर ज़्यादा आएगा। लेकिन उधर पड़ गया अकाल। ठीक है, अब जब अकाल पड़ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, तो लोग टैक्स देंगे कि जीने के बारे में सोचेंगे, जीने के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से इसकी ये योजना क्या हो गई, असफल हो गई। और इतना ज़्यादा अकाल पड़ गया कि ये कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भी बदल दिया और अपनी राजधानी कहाँ ले गया, स्वर्ग दुआरी एक जगह था वहाँ पर ले गया 2.5 साल के लिए। तो देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था स्वर्ग दुआरी। तो ये खतरनाक सवाल हो सकता है एग्जाम के हिसाब से, जो सब लोग नहीं कर पाएंगे, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वही लोग कर पाएंगे। फिर इसने आगे देखिए क्या किया, अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी कहाँ ले गया, ये दिल्ली से दौलताबाद। लेकिन दौलताबाद का पहले क्या नाम था, देवगिरी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, लेकिन ये इसका राजधानी परिवर्तन भी क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ की स्थिति हो गई बिल्कुल ही खराब। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इन्होंने क्या किया, चांदी की जगह पर कांसे की मुद्रा चला दिया। क्यों चला दिया कांसे की मुद्रा, कहीं कहीं देखिएगा पीतल भी मिलता है। ठीक है, तो कांसे की मुद्रा चला दिया। कांसे की मुद्रा चलाने का उद्देश्य ये था कि चांदी की हो गई थी बहुत ज़्यादा कमी, तो ये सोचा क्यों ना उसके लिए चांदी जमा करा लिया जाए और कांसा चला लिया जाए। अब दिक्कत क्या हो गया कि कांसे की मुद्रा ढालना था बहुत ही ज़्यादा आसान, और कांसे की मुद्रा लोग बहुत ज़्यादा ढालने लगे, तो ये योजना भी इसकी क्या हो गई, असफल। फिर इसने खुरासान एवं कराचील अभियान किया। खुरासान का जो इतिहासकारों ने जगह बताया वो मध्य एशिया, कुछ लोग पश्चिम एशिया, और कराचील का जो जगह बताते हैं लोग वो है कुमायूं हिमालय का। तो ये अभियान भी इसका असफल हो गया था। खुरासान अभियान के दौरान इसने अपने सैनिकों को एक्स्ट्रा वेतन भी दे रखा था कि मैं तुम लोगों को अग्रिम वेतन भी देता हूँ, एक्स्ट्रा वेतन भी देता हूँ ताकि तुम लोग खुरासान अभियान के लिए चलो। और कितने दिन का एक्स्ट्रा वेतन दे दिया था, 1 साल का। लेकिन जब तक वो खुरासान पर अटैक करता तब तक खुरासान पर किसी और का अधिकार हो गया, तो जो पैसा दिया सैनिकों को वो पैसा भी चला गया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं यह अभियान भी उसका असफल हो गया। इस तरह से आगे चल के
तगी के विद्रोह को दबाते समय सिंध के थट्टा में 20 मार्च सन 1351 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब ये मर गया तो इतिहासकार ने बदायूं ने ये कहा कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक सन 1351 ईस्वी से सन 1388 ईस्वी तक शासन किया। इसकी आत्मकथा का नाम देख लीजिए, फुतुहात फिरोज शाही। देखिए याद कैसे करेंगे, फ से फिरोज, फ से फुतुहात फिरोज शाही। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जन्म सन 1309 ईस्वी में हुआ। इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरो है। इसका राज्याभिषेक देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। 1 मार्च सन 1351 ईस्वी थट्टा में और 1 अगस्त 1351 ईस्वी दिल्ली में। तो क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का ऐसा सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, तो फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं इसकी उपाधि सैयद उस सलातीन। इसे सल्तनत का अकबर, सल्तनत का जय सिंह, भवन निर्माताओं का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। फिरोजाबाद में से नक्षत्रशाला की भी स्थापना की, इसलिए इसे सल्तनत का जय सिंह भी कहा जाता है, क्योंकि जय सिंह ने भी नक्षत्रशालाओं का निर्माण किया था। भवन निर्माताओं का राजा क्यों, इसने बहुत सारे भवनों का भी निर्माण करवाया। आगे देखिए, अमीरों एवं सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत सिद्धांत लागू कर दिया, यानी मेरे बाद कौन अमीर बनेगा, मेरा बेटा सैनिक। तो वो सब चीज़ें वंशानुगत, ये तो आप लोग समझते होंगे। देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक से जनता बहुत ही ज़्यादा त्रस्त आ चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इसने क्या किया, 24 कर जो थे अनावश्यक उनको हटा दिया और 4 प्रकार के आवश्यक करों को लगा दिया। वो कौन कौन से थे, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। ठीक है। आगे देखते हैं, दिल्ली में 1200 बाग लगवाया और चित्तौड़ में 400 बगीचे बनवाए। ये पहला शासक था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की और इसी के समय अजीजुद्दीन किरमानी उर्फ खालिद खानी ने दलायते फिरोज शाही के नाम से फारसी भाषा में किया। मतलब इसके समय जो अनुवाद हुआ वो कौन किया, खालिद खाली ने किया, और किस नाम से, दलायते फिरोज शाही के नाम से। नेक्स्ट देखिए, तारीख मुबारक शाही से 4 नहरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिनमें से 2 देख लीजिए, सतलज नदी से उलुग खानी नहर निकाला गया था और यमुना नदी से रजवाई नहर निकाला गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो बताइएगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन बड़े पैमाने पर पूछता है तो बताइएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हक के सर्व लगाया और कितना होता था, 10%। इसने कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी बना रखे थे, जैसे देख लीजिए कौन कौन से, दीवाने इस्तेहाक यानी कि पेंशन विभाग, सोहरते आम सार्वजनिक निर्माण विभाग, दीवाने खैरात आर्थिक मदद, दीवाने बंदगान दास विभाग, दारुल सिफा औषधालय, रोजगार विभाग, दीवाने रिसालत लोक शिकायत विभाग। तो देखिए कितना, मतलब राज्य को चलाने के लिए कितने अच्छे से डिपार्टमेंट बना रखे थे इसने। और नेक्स्ट देखिए, खुद को खलीफा का नायब कहा, संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक लगा दिया, जजिया कर भी ब्राह्मणों पर लगा दिया, राज्य पर खर्च हज की व्यवस्था से करने वाला पहला सुल्तान भी यही था। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया ब्राह्मणों ने और हटा भी लिया गया इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख शहर इसने कौन कौन से बसाए, तो देख लीजिए इसने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिनमें से जौना खान की याद में जौनपुर नाम सुने ही होंगे, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद, ये कुछ महत्वपूर्ण शहर थे। इसके अलावा इसने अशोक के 2 स्तंभों को, टोपरा का दिल्ली ले आया और अम्बाला वाला भी दिल्ली ले आया। अब देखिए नसरुद्दीन महमूद के बारे में देख लेते हैं, जो तुगलक वंश का अंतिम राजा था। राजा तो बीच में बहुत हुए लेकिन वो किसी काम लायक नहीं थे। मान लीजिए अगर ये फिरोज शाह तुगलक मर जाता है, ठीक है, देखिए कब मर जाते हैं फिरोज शाह तुगलक, सन 1388 ईस्वी में। ठीक है, और देखिएगा नसरुद्दीन महमूद का बात आ रहा है, नसरुद्दीन महमूद 1394 ईस्वी, तो बीच में भी राजा आते हैं लेकिन किसी काम लायक नहीं रहते हैं। और देखा जाए तो नसरुद्दीन महमूद भी किसी काम लायक नहीं था। तो ये तुगलक वंश का अंतिम राजा था। ठीक है,
और दिल्ली का भी अंतिम तुर्की सुल्तान था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नसरुद्दीन महमूद शाह के समय किसका आक्रमण भारत पर हुआ था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ये बात आपको बताना है कि किसका आक्रमण हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।